नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीटेट काउंसलिंग 2020 के बारे में। जहाँ दोस्तों पीटेट काउंसलिंग 2020 की प्रक्रिया ऑनगोइंग है और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हज़ारों की संख्या में आपके कमेंट्स हैं। तो हो सकता है कि उसमें से 10-20% कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पाया और साथ ही साथ उसमें अधिकांशतः जो आपने सवाल पूछे उन सवालों को लेकर आज के वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो को देते हैं इन सवालों का आपको पूरा जवाब। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट की विषय वस्तु चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द चैनल जॉब लक पर आपको रीट और बीएड दोनों की विषय वस्तु मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, बिल्कुल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, इसमें आप ही का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपके पहले सवाल की, क्या अपवर्ड मूवमेंट से कॉलेज 100% बदल जाएगा? तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये आपके लक पर भी डिपेंड करता है और यहाँ पर अगर आपका लक नहीं हो तो आपका कॉलेज बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 5वें नंबर का कॉलेज मिला है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेते हैं, तो फ्रेंड्स पीटीटी का सॉफ्टवेयर सबसे पहले कॉलेज में चेक करता है कि वहाँ पे कोई खाली सीट है तो वो आपको अलॉट कर दी जाए। लेकिन फ्रेंड्स पहले कॉलेज में भी सीट तभी खाली होगी जब पहले कॉलेज में कोई छात्र यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा। अब फ्रेंड्स ज़रूरी तो नहीं है कि भाई पहले कॉलेज में कोई छात्र अपवर्ड मूवमेंट कराए ही कराए, तो इसी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे सीट रिक्त नहीं होने पर आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगी। उसके बाद ये दूसरे नंबर की कॉलेज में चेक करेगा और यहाँ पर भी अगर कोई सीट रिक्त नहीं होती है तो आपको ये भी कॉलेज नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए कि तीसरे नंबर की कॉलेज जैसे ये चेक करता है और यहाँ पर एक बंदा इसे ऐसा मिलता है जिसने अपवर्ड मूवमेंट कराया है वो कहीं और चला गया है, तो उस समय आपको उस तीसरे नंबर के उस छात्र की सीट अलॉट कर दी जाती है। एक सवाल आपका ये भी हो सकता है कि सर अगर कोई सीट चेंज नहीं होती तो 5वें नंबर की कॉलेज की ये जो सीट है वो एकदम कंफर्म रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको यहाँ पर 5वें नंबर की कॉलेज मिली है, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे दूसरे नंबर की कॉलेज लेना चाहते हैं अपवर्ड मूवमेंट के जरिए, लेकिन आप जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं आपको 1 नंबर की कॉलेज आवंटित हो जाती है। अब यहाँ पे आपका मन ललचाता है कि भाई 1 नंबर की कॉलेज की अपेक्षा तो अपनी 5वें नंबर की कॉलेज बेस्ट थी। तो फ्रेंड्स आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या सर 5वें नंबर की कॉलेज में फिर से जा सकता हूँ? तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार आप अपवर्ड मूवमेंट के जरिए किसी अन्य कॉलेज में चले गए तो वापस आना असंभव है, और उसी के साथ फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी से यहाँ से जा भी नहीं सकते और ना ही अपनी मर्जी से वापस आ सकते हो। आई थिंक आपको यहाँ पे दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। वो सवाल ये है कि सर क्या मैं जो चाहूँ वही कॉलेज ले सकता हूँ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मान लीजिए 10वें नंबर का कॉलेज मिला है और आप चाहते हैं कि आप 1 नंबर का कॉलेज लें, तो ये असंभव है। ये तभी संभव हो सकता है जब 1 नंबर की कॉलेज में कोई छात्र अपवर्ड मूवमेंट करा के किसी अन्य कॉलेज में चला जाए। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा 100% संभव नहीं है कि भाई कोई छात्र अपवर्ड मूवमेंट कराएगा ही कराएगा, और इसी वजह से आप जो चाहते हैं वो कॉलेज मिले ये कोई श्योर नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका सवाल हो सकता है कि सर कितने छात्र अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कम्युनिटी में 18 घंटे पहले करीब ये पोस्ट डाला है। इसमें आपके 514 के करीब वोट्स आए हैं और इसमें मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप अपवर्ड मूवमेंट करवाएंगे। तो यहाँ पे 48% बंदों का कहना है कि हाँ हम अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे। उसी के बाद 25% कहते हैं कि नहीं हम अपवर्ड मूवमेंट नहीं कराएंगे, और उसी के साथ 27% का कहना है कि उन्हें पहले नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है। तो पहले नंबर के कॉलेज वाले तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। उसके बाद आती है बात हाँ और नहीं की, तो 48% बंदे ये कहते हैं कि हाँ अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे और 25% ये कहते हैं कि नहीं अपवर्ड मूवमेंट नहीं कराएंगे। तो इसका मतलब यही है कि भाई ऐसे भी बंदे यहाँ पर होते हैं जो अपवर्ड मूवमेंट नहीं कराना चाहते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर कॉलेज बदलने का कितना चांस होता है? तो फ्रेंड्स 90% चांस होता है कि आपकी कॉलेज चेंज हो जाएगी, लेकिन 10% ऐसे भी चांस होते हैं कि आपकी कॉलेज वही रहेगी जो अभी आपको मिली है। आपका अगला सवाल, मुझे अपनी पसंद की कॉलेज नहीं मिली तो क्या 22,000 रुपये वापस मिलेंगे? तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पीटीटी में 5,000 जमा करवाने के बाद एक बार आपको कॉलेज मिलने के बाद 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवा देते हैं, तो इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि आपको अपना एक भी पैसा वापस मिल जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। पीटीटी आपको 1 रुपया भी वापस नहीं देगी, चाहे आप पढ़े चाहे नहीं पढ़े,
कुछ भी करें आपको एक रुपया भी वापस नहीं दिया जाएगा। यदि आप 5,000 तक जमा करवाते हैं और आपको कॉलेज मिल गई लेकिन आप 22,000 जमा नहीं करवाते हैं, 22,000 जब तक जमा नहीं करवाओगे तब तक 5,000 में से 200-400 कट कटा कर वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही 22,000 जमा करवा दिए उसके बाद आप सोचना भी मत, चाहे आपके अपवर्ड मोमेंट में कॉलेज चेंज हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, आपको एक रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। आपका अगला सवाल, सर बीएड में एडमिशन हो चुका है, क्या रीट के लिए अप्लाई कर सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो, बस झूठ मूठ के लिए आप रीट का पेपर दे सकते हो, पर आप रीट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो, क्योंकि रीट के लिए एलिजिबल वही होते हैं जो बीएड सेकंड ईयर में होते हैं, यानी बीएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होते हैं। उसके बाद एक कंडीशन ये भी होती है रीट की कि आपके रीट के रिजल्ट आने से पहले सेकंड ईयर यानी अंतिम वर्ष के भी रिजल्ट आ जाने चाहिए, तभी आप यहाँ पे आगे एलिजिबल रहते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यदि आप सेकंड ईयर बीएड सेकंड ईयर में पढ़ रहे होते हैं तो आप रीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रीट का रिजल्ट नहीं आए उससे पहले आपका यहाँ पे फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए तो आप यहाँ पे आगे एलिजिबल भी होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद क्या करें? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ और क्लियर कर दूं कि भाई अगर आप ऐसा सोचते हो कि बीएड बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ है तो ये आपकी गलतफहमी है। बीएड में जो भी पेपर होते हैं उनमें सवाल क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, यानी 2017 में पूछा गया है तो 2019 में 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप 2 घंटे में अच्छे से उन सवालों को रट लेते हैं तो आप अच्छे से 75% ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साफ है कि भाई बीएड के लिए आप जो भी पेपर का एग्जाम देते हैं आप उसके लिए 2 घंटे की अच्छे से मन से तैयारी करें तो आप 75% ले आएंगे। और आप अगर बिल्कुल ही तैयारी नहीं करते तो भाई बीएड में फेल भी हो सकते हैं, 5% विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बीएड कोई यहाँ पे कठिन कोर्स नहीं है, बीएड बिल्कुल सरल कोर्स है जिसके प्रत्येक पेपर के लिए आप केवल और केवल 2 घंटे की तैयारी कर पेपर दे सकते हैं। उसके बाद बीएड में आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी विषय वस्तु आपको नहीं देखने को मिलती है, जैसा कि आपने बीए बीकॉम बीएससी में पढ़ा वो कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। आपको केवल यहाँ पे पढ़ना होगा व्यवहार के विज्ञान को यानी मनोविज्ञान को, और उसके बाद आपकी संबंधित सब्जेक्ट की, यानी मान लीजिए कि आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट है, एक तो साइंस है और एक केमिस्ट्री है और एक मैथमेटिक्स है। तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाना है, उसके टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियों को आपको पढ़ना होगा। बस यही कुछ आपको यहाँ पे बीएड में पढ़ना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। तो अगर आपका यहाँ पे बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हो चुका है यानी एडमिशन कंफर्म हो चुका है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको रीट के लिए यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि रीट से संबंधित बहुत सारी विषय वस्तु आपको मैं यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाने वाला हूँ। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित भी विषय वस्तु जितनी भी है आपकी वो भी मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, आप खुद से भी रीट की तैयारी कर सकते हो। तो रीट की तैयारी के लिए आप यहाँ पे वंदना जाड़ौन की साइकोलॉजी की बुक ला सकते हो, पीडी पाठक की साइकोलॉजी की बुक ला सकते हो, साथ ही लक्ष्य की कोई गाइड ला सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक सवाल कि भाई बीएड क्यों कर रहे हो? अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप बीएड करके टीचर बन जाओगे तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 2 सालों में नहीं पढ़ते हो और आगे यहाँ पर रीट की तैयारी करते हो और आगे आपको लगता है कि आप टीचर बन जाओगे तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको यहाँ पर टीचर बनना है तो आपको रीट की तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आप निश्चित रूप से रीट में 100% अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। बाकी फ्रेंड्स, आप ऐसा सोचना भी मत कि आप रीट में पास हो सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स 100 में से 80 कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पर टाइम पर ना तो क्लास लगती है ना ही आपका कोई सिलेबस करवाया जाता है। 20 कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे टाइम पे क्लास भी लगती है और समय पर आपका सिलेबस भी करवाया जाता है। जो आप बीएड कोर्स पढ़ते हैं इसमें आप जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं ये न केवल आपके रीट में काम आती है बल्कि आपके 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड लेवल की साइकोलॉजी आपको बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। पर यह तभी संभव होता है जब आपका कॉलेज उस लेवल का हो। मैं जो भी कह रहा हूँ आपको शायद मजाक लग रहा होगा, आप अपने संबंधित आसपास के किसी गवर्नमेंट टीचर से या फिर जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं, आपको वो यही राय देंगे कि भाई सही बंदे ने कहा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे बीएड के 2 साल यहाँ पे बर्बाद कर देते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, आप बिल्कुल मजे करते हो, उसके बाद जिस दिन आप रीट की कोचिंग लोगे ना तो वहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा ना वो आपको दिन में तारे दिखा देगा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ आपके सर के ऊपर से निकलेगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि टीचर बोल क्या रहा है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने बीएड तो की ही नहीं और आप सीधा रीट की तैयारी करने लग गए।
ध्यान रखें कि आपके जो बीएड पाठ्यक्रम में आपको जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है वो रीट का करीब 60 से 65% भाग घेरती है। यानी साइकोलॉजी ही एक ऐसा विषय है जो रीट को पार करने में आपकी मदद कर सकता है, और ये जो सारी की सारी साइकोलॉजी है वो आपको बीएड के 2 वर्ष में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, साफ और सीधी सी बात है कि आपका कॉलेज कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर बीएड पाठ्यक्रम को भी अच्छे से पढ़ना होगा, और उसी के साथ रीट की तैयारी तो 100% करनी ही करनी है। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आज से ही रीट की तैयारी के लिए लग जाओ। बाकी फ्रेंड्स, आपके मन में अगर बीएड, रीट तथा पीटीटी काउंसलिंग 2020 को लेकर कोई भी कुछ भी कैसा भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको यहाँ तो रिप्लाई के माध्यम से, फिर वीडियो के माध्यम से आपके उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। साथ ही आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।